हेलो एवरीवन। देखिए, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। हेल्थ की इम्पोर्टेंस हम सभी को अभी पता चली गई थी जब कोविड-19 का इफ़ेक्ट हुआ था। पूरे पूरे पैंडेमिक जब फैला हुआ था तब हमने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हमने छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाया है और उससे मतलब हमने अपनी लाइफ़ भी सेव करी है। बहुत सारी कैज़ुअलिटीज़ भी हुई थी हमने देखने को मिला था कोविड-19 की वजह से। तो हेल्थ की कैसे केयर करें इसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर जब हेल्थ की बात हो रही है, तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ होंगे और कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम याद करेंगे और इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हम देखेंगे लाइन बाय लाइन, मतलब हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी देखेंगे, मेंबर कंट्रीज़ देखेंगे, मेंबर स्टेट्स देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है वो ये है। उसके बाद मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है 1948 को। कब होता है एस्टैब्लिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 को। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, वर्ल्ड हेल्थ डे इम्पोर्टेंट है, आता है। देखिए ये पीएससी में एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि जो हमारा ये 7 अप्रैल जो था वो डेट पूछी गई थी, कब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था या वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर था 7 अप्रैल। ठीक है? ऐसे याद रखना है आपको इन चीज़ों को क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था उसके बाद से जो डब्ल्यूएचओ है उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको हेडक्वार्टर की बात करूँ, देखिए मोस्टली जो है ना, जिसमें देखिए आईएलओ है, जैसे आईएलओ है ना? और डब्ल्यूएचओ है। ये दोनों का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर होगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर कई भी सारे हेडक्वार्टर्स हैं। हमने इसको अपनी एक वीडियो में पढ़ा भी है। तो हेडक्वार्टर जो हैं वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हो जाएँगे। मेंबर स्टेट की बात करें तो इसके मेंबर जो स्टेट हैं वो 194 हैं। इसके अंदर देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम होता है डिसीजन मेकिंग का। ये एक प्रकार की डिसीजन मेकिंग है, यानी कुछ भी प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं तो वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा लिया जाता है। अब बात आती है कि ये सब तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देख लिया, कब एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर, कितने मेंबर स्टेट है, ये सब देख लिया। लेकिन अब बात आती है कि यार इंडिया कब इसका पार्ट बना? इंडिया डब्ल्यूएचओ का पार्ट कब बनता है? तो इंडिया जो है वो 12 जनवरी को 1948 में, 12 जनवरी 1948 के अंदर इंडिया भी इसका पार्ट बन जाता है। अब इसका रीजनल ऑफिस जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, उसका जो हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस है वो होगा नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल जो है वो टेड्रस एधेनोम गैब्रिएसस हैं। ठीक है, गैब्रिएसस हैं। कौन? टेड्रोस एधेनोम गैब्रिएसस। ओके, ये याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनोम गैब्रिएसस हैं। कौन है? टेड्रोस एधेनोम है, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा। ओके। उसके बाद देखो, अब हम ये था हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ी, डब्ल्यूएचओ के बारे में चीजें पढ़ ली। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेज। ये डेज जो हैं ये पूरे किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है, या कोई डिजीज हो सकती है, कोई अवेयरनेस डे हो सकता है, इन सब चीजों से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ये जुड़े होंगे हमारे हेल्थ से डायरेक्टली। देखिए मैंने इनको अलग सेपरेट बनाए हैं, एक डेज वाली मैंने अलग बनाई है, डेज अलग अलग सारे डेज को बनाया है, लेकिन इसमें मैंने स्पेसिफिक हेल्थ से रिलेटेड डेज को डाला है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 16 मार्च के दिन नेशनल वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने देखा इतना बड़ा वैक्सीनेशन जो हमारा प्रोग्राम चलता था, है ना? तो उसके हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से जो हमारा 16 मार्च है नेशनल वैक्सीनेशन डे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे इम्पोर्टेंट है, पानी की कमी हो रही है। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। 10 अप्रैल को देखो यहाँ पे फिर 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को हम देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 8 मई को 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है।
12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। उन 27 जून को डायबिटीज डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस आपने देखा कितनी ज्यादा थी। वर्ल्ड 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अर्थराइटिस डे जो आपकी घुटनों में हो जाती है वो होती है वर्ल्ड, जो वो होता है अर्थराइटिस। तो ये हो जाता है क्या, 12 अक्टूबर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। और 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, वो पूरे के पूरे किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड हो जाएंगे। इनको अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके आंसर आपको निकालते बनने लगेंगे। 7 अप्रैल को हमने देख लिया था कि हेल्थ डे मनाया जाता है, हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये। अब क्या है, इंस्टीट्यूट है काफी सारे। ये इंस्टीट्यूट ना डायरेक्टली पूछे जाते हैं, नाम पूछेगा और उसका पूछेगा कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आपको टू द पॉइंट ये भी याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं जो है इन चीज़ों को फैक्ट को मैं आपको डायरेक्ट उनसे रिलेटेड जो भी है डायरेक्टली वहीं के वहीं लाना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ें, जैसे करंट में अभी का टॉपिक था कि वर्ल्ड हेल्थ डे का, तो उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें लाने की कोशिश करी है। इंपॉर्टेंट डेज जो थे वो हेल्थ से रिलेटेड वो लाया मैंने। उसके बाद मैंने आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी ला दिया हेल्थ से रिलेटेड, तो जिससे आपको क्या है कि आप जब इनको रिवाइज करेंगे तो आप मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस चेन्नई के अंदर। फिर उसके बाद इम्यूनो हेमेटोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी जो है ये मुंबई के अंदर है। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पुडुचेरी के अंदर है। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पुडुचेरी के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, देखिए ये भी ना डायरेक्टली पूछा गया था, मैंने देखा था इसको, ये क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, तो इसका आंसर पुणे हो जाएगा। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर। ठीक है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टेटिस्टिक्स न्यू दिल्ली में हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिसीजेस कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च हो जाएगा न्यू दिल्ली। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर। तो यही थे, देखिए हमने चीजें क्या क्या कवर करी हैं। सबसे पहले करंट का जो टॉपिक था वो वर्ल्ड हेल्थ डे था, 7 अप्रैल 1948 आपको इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रस एडनॉम इसके जो होंगे वो होंगे इसके डायरेक्टर जनरल। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आपको याद रखने होंगे। और जो इंस्टीट्यूट है उनके हेडक्वार्टर या वो कहाँ लोकेटेड है ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है। यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।